हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रद्धा है और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एक डीप सी क्रीचर, एक डीप सी का पेंटिंग अलोंग विद अ व्हेल शार्क। तो अगर आप लोग साथ साथ में बनाना चाह रहे हैं तो प्लीज़ गो गेट योर कैनवस योर पेपर। अगर आप बिगनर है तो आप पेपर पे भी कर सकते हैं, व्हाई नॉट, लाइक प्रैक्टिस ऑन द पेपर फर्स्ट आई थिंक, और उसके बाद आप कैनवस में कीजिए। मैं यहाँ पर एक कैनवस शीट यूज़ कर रही हूँ, जो कि एक कैनवस में टर्न हो सकता है लेटर ऑन एज एंड व्हेन आई वांट। ये इजी होता है और स्टोर करके रखने के लिए, यानी आई मीन आई डोंट हैव दैट मच स्पेस कि मैं हर एक फ्रेम रख पाऊँ, इसीलिए आई प्रेफर डूइंग दिस। तो हम स्टार्ट करेंगे बाय लेइंग ब्लू, डार्क ब्लू कलर फर्स्ट। अब ये मैंने कोबाल्ट ब्लू यूज़ किया है। आप नाम पे ना जाइए, आप बस एक डार्क ब्लू कलर ले लीजिए और बस ले करिए। जैसे मैंने कैनवस पे किया है पेंट, वैसे आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं एक डायरेक्शन में ब्रश घुमा रही हूँ, क्योंकि जब हम ये करेंगे तो एक इफ़ेक्ट आना चाहिए, और बिकॉज़ ये एक्रिलिक्स है तो वो ना जल्दी ड्राई होता है, इसीलिए हमको अगर एक डायरेक्शन में काम करेंगे तो वो बेटर होगा, वो बेटर इफ़ेक्ट देगा। और जल्दी ड्राई होता है तो इसको अगर आपको ऑल्टर करना है, समझो रॉन्ग हुआ है, तो आप ऑल्टर तुरंत कर लीजिए, बिकॉज़ वो बहुत जल्दी ड्राई होता है। अभी जैसे मैंने ले करे हैं कलर्स, आप ऐसे ले कर लो और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं एक ट्यूटोरियल डालूँ, लेकिन पता नहीं चल रहा था कैसे क्या होगा। बस आज मैंने सोचा कि कर लेते हैं, तो देखो अब कैसे क्या जाता है। आप लोग को अच्छा लगा है तो बताइए, आप लोग ऐसे चाहते हैं कि ऐसे ट्यूटोरियल्स मैं डालते रहूँ तो बताइए प्लीज़। अब मैंने लिया है यहाँ पर वाइट कलर और मैं ऐसे ले कर रही हूँ वापस, और जो डायरेक्शन में कर रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो थोड़ा टेक वाटर and keep moving your brush in just one direction. So our aim over here is to keep the top right space white. हाँ, like our aim is to do that. तो वो direction में हम brush चलाएंगे. All our strokes are going towards that direction. अच्छे से मर्ज कीजिए। अगर चाहिए तो एक फ्लैट ब्रश लीजिए, उसको डिप करिए पानी में एंड लाइटली डैब, लाइक रफ क्लॉथ से डैब करके, देन लाइक जस्ट लाइक बेसिकली स्मूदन आउट कर दीजिए उसको थोड़ा। हमने और एक बार वाइट लिया है,
तो यहाँ पर हमारा एम है कि जो टॉप राइट कॉर्नर है वो वाइट होना चाहिए। तो थोड़ा-सा भी ब्लू का अगर हमको लगेगा तो लाइक यू सॉ कि मैंने निकाल दिया। तो दैट्स हाउ यू आर सपोज्ड टू वर्क। पेंट्स को लगाने में बिल्कुल कंजूसी ना करे, थोड़ा जेनरसली पेंट लगाए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि पूरा ऐसे ब्लॉब ऑफ पेंट हो जाए। जेनरसली लगाओ लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। आप अगर देख पा रहे हैं तो हम धीरे-धीरे एक सी में लाइट अगर गिर रहा हो, इट इज़ अ लाइट बीम ऑफ लाइट फॉलिंग, तो वो कैसा दिखता है वैसे वाले इफ़ेक्ट के क्लोज़ हम जा रहे हैं। जैसे आपने देखा वो थोड़े से वाइट धब्बे से बन चुके थे, वो हमको चाहिए नहीं, वी डोंट वांट दैट। हम उसको क्लियर करेंगे पेंट के साथ में और पानी के साथ में, ब्रश और पानी को लगा के। एंड्स हमने जो डार्क ब्लू किए थे वो अगर आपको ऐसे लगे लाइट हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा मिक्स हो गया है तो हम थोड़ा सा ब्लैक भी लगा सकते हैं उधर। अभी तो आई एम वर्किंग ऑन द वाइट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एंड्स एज ऑफ नाउ। तो अगर एंड्स अगर ऐसे हो जाए यू कैन पुट अ लिटिल बिट ऑफ ब्लैक ऑल्सो बिकॉज नेवी ब्लू इज ऑलरेडी अ डार्क कलर। तो अगर थोड़ा सा डेप्थ और ज़्यादा देना है तो यू कैन यूज़ ब्लैक टूवर्ड्स द एंड मतलब टू आफ्टर द डार्केस्ट ऑफ ब्लू इज़ व्हाट आई मीन। यहाँ पर मैं नैपकिन से वाइप करते जा रही हूँ बिकॉज़ वो हो क्या रहा है दैट मिक्स हो जा रहा है। द वाइट इज़ नॉट स्टेइंग वाइट, इट्स गेटिंग मिक्स्ड। तो मैं उसको कपड़े से अगर आप देख पा रहे हो तो आई एम जस्ट वाइपिंग ऑफ द वाइट, द एक्सेस वाइट और बस स्प्रेड कर रही हूँ। ये प्रोसेस आप जब तक सैटिस्फाइड नहीं है द होल थिंग से तब तक आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे लगे गड़बड़ हो रही है एंड दैट यू कांट डू इट, अब तो ये क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा रुक जाओ, लेट इट ड्राई एंड देन वर्क ऑन इट वंस अगेन। एक्रेलिक्स का एडवांटेज यही है कि हम उसके ऊपर अगेन एंड अगेन वर्क कर सकते हैं। ये चीज़ आप चाहे तो आप पेंसिल कलर्स से या क्रेयॉन से या तो फिर ब्रश पेन से भी ट्राई कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है ट्राई करने में। सबका आपको अलग-अलग इफ़ेक्ट दिखेगा लेकिन आई एम श्योर अच्छा दिखेगा। मैं मालदीव्स गई थी 2021 में, मेरी सोलो ट्रिप थी मालदीव्स और मैंने वहाँ पर स्कूबा डाइव किया था, स्नॉर्कलिंग किया था। लेकिन हाँ, और काफ़ी सारे पफर फिश और सी टर्टल्स बड़े वाले लाइक ह्यूज बिग सी टर्टल्स मैंने देखे थे और एक छोटा बेबी सी टर्टल था, उसको मैं ढूँढते-ढूँढते
एज़ इन उसके पीछे-पीछे नॉट ढूँढते-ढूँढते लेकिन उसके पीछे-पीछे मैं स्विम करते-करते मैं इतनी दूर चली गई थी अपने बोट से कि फिर ऐसे लगा जब मैं ऐसे ऊपर आई पानी से तो मैंने देखा मैं बहुत ही दूर पहुँच गई हूँ बोट से एंड फॉर सम टाइम आई कुड नॉट फाइंड द बोट बट या दैट्स एन एक्सपीरियंस लेकिन मज़ा बहुत आया था। तो ये जो पेंटिंग है, ये करते टाइम मुझे बस उसी की याद आ रही थी, वही मेमोरीज़ वापस रिप्ले हो रहे थे। मुझे एक ही चीज़ रह गई थी देखनी, वो थी एक व्हेल शार्क, लाइक द ह्यूज व्हेल शार्क, वो एक रह गया था। वो देखते हैं कभी हो पाएगा ज़िंदगी में तो वो डेफ़िनेटली करूँगी मैं। और मैंने स्विम किया है शार्क्स के साथ में और बहुत मज़ा आया था, बहुत एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा। अगर मैं सोचूँ अभी अगर मैं बोलूँ आपको तो अ, एक पॉइंट आया था जब मेरी और वो नर्स शार्क की ऐसे फेस टू फेस मतलब आई टू आई कांटेक्ट हुआ था एंड देन इट ब्रश्ड पास्ट मी मेरे शोल्डर से और दे जनरली से दैट जो हमारे ह्यूमन फ्लूइड्स होते हैं जैसे कि सलाइवा या ब्लड वो बहुत और वो उससे अट्रैक्ट होते हैं और एक चीज़ उनको दे कैन सेंस इज़ आवर हार्ट बीट सो इफ़ यू आर स्कैर्ड दे कैन सेंस इट वेरी वेल यानी तुम्हारी हार्ट बीट वो बहुत अच्छी तरीके से सुन सकते हैं एंड वो टाइम पर माई हार्ट वॉज लाइक बीटिंग सो फास्ट आई कांट इवन लाइक टेल यू तो वो एक बहुत ज़्यादा मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा वहाँ का एंड आई कैन नेवर फॉरगेट दैट एंड आफ्टर कमिंग बैक द वन थिंग आई रियलाइज्ड इज़ दैट कि जब तक ना एनिमल्स को हम हार्म ना करें, जब तक हम उसको परेशान ना करें, स्टडी ना करें बेसिकली, वो हमको कुछ नहीं करते हैं। सो और हम उसके टेरिटरी में थे तो ऑब्वियसली लाइक यू शुड रिस्पेक्ट द एनिमल। तो या आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर आई एम एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ ब्लैक क्योंकि मुझे तब ऐसे लग रहा था कि इट्स बिकम अ लिटिल लाइट मिक्स करते करते वो नीचे आ गया था तो आई एम जस्ट एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ डार्क ब्लू और ब्लैक दोनों सो दैट वो थोड़ा सा डेप्थ दिखे पेंटिंग में। और पेंटिंग हमेशा आप देखो तो अगर आप 4 शेड्स ध्यान रखो तो आई एम श्योर योर पेंटिंग और वॉट एवर यू आर मेकिंग विल टर्न आउट नाइस। 4 शेड्स अगर डालो तो सो लाइक वन इज द डार्केस्ट विच इज द शैडो, वन इज द लाइटेस्ट विच इज द हाईलाइट द whitest part और 2 shades in between. If you do this I'm sure any artwork will have a depth to it. तो आप कुछ भी कर रहे हैं अगर पेंसिल कलर से भी कर रहे हैं तो भी आप अगर ऐसे डेप्थ दे सकते हैं आई एम श्योर यू विल हैव अ वेरी नाइस पेंटिंग विद अ लॉट ऑफ डेप्थ। एक अच्छा सा म्यूज़िक लगा के भी आप ये कर सकते हैं। आप सुन पा रहे होंगे पीछे थोड़ा सा म्यूज़िक। तो जनरली मैं पेंट करती हूँ तो या तो मैं अगर कुछ अच्छा सा पॉडकास्ट या तो फिर अच्छा सा म्यूज़िक मैं लगाती हूँ और मैं पेंट करती हूँ।
अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको मज़ा आ रहा है और अगर आप साथ-साथ में पेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके आर्ट वर्क्स देखने में। मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है विद द नेम श्रद्धा दी आर्टियोलॉजिस्ट, SHRADHAARTEOLOGIST। यस। आप श्रद्धा दी आर्ट टाइप करोगे तो तुरंत आपको देखने मिल जाएगा। इसीलिए ऑन पर्पस आई केप्ट द नेम विद अ सिंगल डी, SHRADHA इंस्टेड ऑफ डबल डी, क्योंकि वो ईज़ियर हो जाता है टू फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम और ऑन एनी अदर सोशल मीडिया फॉर दैट मैटर। अब मेरे हिसाब से ये रेडी हो चुका है एंड आई एम हैप्पी विथ हाउ इट्स टर्न्ड आउट टू बी। अब इसके बाद हम बनाना चालू करेंगे हमारा शार्क, द व्हेल शार्क, द मेन द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस पेंटिंग। इसके लिए आप डायरेक्टली मेरे जैसे पेन से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो फिर एक काम कर सकते हैं, आप एक पेंसिल से पहले ड्रॉ करके उसके बाद कर सकते हैं उसके ऊपर। पेंट करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे, अ लाइन, सो दिस इज सो व्हेनेवर यू आर ड्राइंग, तो आप एक बात को ध्यान रखिए कि यू शुड ऑलवेज सी ऑब्जेक्ट्स एज शेप्स। तो अगर आप शेप्स की तरह देखेंगे दैट गेट्स अ लिटिल ईजियर टू अंडरस्टैंड। से फॉर एग्जांपल इफ यू आर ड्राइंग अ फ्लावर, तो वो फ्लावर का शेप कैसा है, हाउ इज इट। तो इफ you can see the flower, not see but like if you can imagine, a flower will be circular in shape, so वैसे। And if you see the shark that I'm going to draw, so for me a shark is like a rectangle, but it tapers at the end, and then जो उसके fins है वो हम साइड, what can I say, like triangles to the sides ऐसे समझेंगे। आई होप मैं प्रॉपरली आपको समझा पा रही हूँ। आप दोनों साइड सिमेट्रिक करें, ट्राई करें रखने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली सिमेट्री इज व्हाट मैटर्स हियर। काफ़ी बार ऐसे होता है दैट say for example a face cannot be when you're looking to the side, like a little bit of say like 45 degree एंगल साइड अगर देख रहे हैं तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा फेस, बिकॉज एक साइड का आंख आपको थोड़ा ही दिखेगा, एक साइड का पूरा दिखेगा। बट मेजरली इफ यू आर ड्राइंग अ पोर्ट्रेट से लाइक अ सीधा एकदम देख रहे हैं तो कोई फ्रूट है या फ्लावर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, इट्स यूजुअली सिमेट्रिक। हाँ, थोड़ा इधर उधर इज फाइन बट ट्राई टू मेक इट सिमेट्रिक। तो ये हमारा
शार्क का शेप बन गया है, व्हेल शार्क का। अब इसको हम पूरा ब्लैक कलर करेंगे बिकॉज़ दैट्स व्हाट इट इज़। Now that the shark is painted black, हम आजू-बाजू के फिशेस थोड़े इधर-उधर ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम एक स्ट्रोक मारेंगे पहले, एक ब्रश का स्ट्रोक मारेंगे और उसके जो स्टार्टिंग का पार्ट है, द टॉप पार्ट है, उसको थोड़ा-सा बल्ज कर देंगे, तो दैट विल लुक लाइक अ फिश। और थोड़ा अगर एंड्स लाइक डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। एंड्स में थोड़ा-सा आप उसको जो लाइन है वो 2 पार्ट में ऐसे डाइसेक्ट कर सकते हैं, तो वो उसके बैक फिन्स बन जाएँगे। So now what I'll do is add a, a darker shade of grey to the fish, the whale shark. उसको एक थोड़ा-सा हम डार्कर शेड ऑफ ग्रे देंगे अंदर और उसके बाद में वी आर गोइंग टू ऐड व्हाइट से हाइलाइट्स लाइक अगर आपने व्हेल शार्क को देखा होगा तो वो ऊपर से ऐसे डॉट्स दिखते हैं, तो वो हम करेंगे एंड वी आर गोइंग टू यूज़ ग्रे एंड व्हाइट बोथ द कलर्स। सो फर्स्ट हम करेंगे एक शेड on the side and then we'll go ahead with gray के dots and then we'll go ahead with the white dots.
And just like that, we see that a whale fish, a whale shark is coming to life. इसमें मैंने फ्लैट ब्रश यूज़ किया है और 00 नंबर का थिन ब्रश, तो राउंड थिन ब्रश यूज़ किया है। और कलर्स में मैंने फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स यूज़ किए हैं। आप चाहे तो ये डॉट्स हमारा ईयर बड होता है, उसके पीछे का जो एंड है उसको यू कैन रिमूव इट, लाइक वन ऑफ द कॉटन साइड्स यू कैन लाइक जस्ट रिमूव इट, और जो द रिमेनिंग एंड है विद दैट यू कैन मेक द डॉट्स। और एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं जो कि है द अदर साइड ऑफ द ब्रश। एक स्पेशल डॉट के लिए टूल भी आता है, अगर आपके पास वो है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। That particular tool is used for dot painting। कभी वो भी करेंगे हम साथ में। Okay, so we are almost at the end of making our whale shark painting। इसको मैंने नाम दिया है ब्लू मिस्ट्री। तो जिसको पसंद आए उसके साथ शेयर करो, कोई बच्चों के साथ शेयर करो, कोई बड़ा है जिसको आपको पता है कि पेंटिंग करना पसंद है शेयर करो, कोई जस्ट एनीबडी जिसको इंटरेस्ट है पेंटिंग में उनको, और उनको ऐसे लग रहा है कि वो पेंट नहीं कर पा रहे, लाइक दे आर इंटरेस्टेड बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इफ दे कैन पेंट। So if you're not confident enough, please here you go, take this tutorial। अगर कोई questions है तो नीचे बताइए मुझे, I will be happy to answer। If you want to learn something particular, तो आप मुझे भेज सकते हैं वो पिक्चर या एनी आर्ट फॉर्म दैट यू वांट टू लर्न, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं आपको सिखा सकूं। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय।